हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल NS मस्ती बॉक्स। एक बार फिर मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच बहुत ही सारी बातें लेकर, और कुछ लोग जो मेरे खिलाफ़ हैं उनके लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं मेरे पास। तो गाइस मैं बताता हूँ, पहले तो बात करता हूँ जो मेरे खिलाफ़ हैं। जो मेरे खिलाफ़ है वो किस वजह से है वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि मैं किस वजह से हूँ। मैं कुछ डोरों को जो महंगी है उनके लिए उनके खिलाफ़ लड़ रहा हूँ, तो उनको तकलीफ़ है कि वो महंगी जो डोरें हैं उनके खिलाफ़ मैं ना लड़ूँ। तो गाइस वो तो हो नहीं सकता। मैं जो मुद्दा उठा चुका हूँ वो तो अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही रुकेगा। लेकिन उनकी जो नाराज़गी है किस लिए है, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, कुछ नहीं पता। तो उस्ताद जो भी मसला है उनका या जो भी परेशानी है उनकी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनसे भौंकते रहें, काटते रहें, दूसरों को चिल्लम चिल्ली मचाते रहें, ग्रुप में गाली बकते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे जितना कुछ कर लें, किसी से भी कंप्लेन करें, किसी को भी ले के सामने खड़ा कर दें, किसी को भी टारगेट बना लें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही मैं उनसे डरने वाला हूँ। वो जितनी भी गाली बक रहे हैं, मेरे खुद के लिए वो आधे आधे घंटे की वीडियो बना रहे हैं, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता हूँ उन लोगों को मुंह लगा के। तो गाइस कहना यही है कि कितनी भी बुराई कर लें, कुछ भी कर लें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ उनके लिए। और बाकी जो हमारे अच्छे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं। इंशाल्लाह मामला जो उठा है वो कहीं हद तक प्रूफ हो रहा है और कई शहरों में ये चीज़ फैल चुकी है कि जो डोरों को लेके मैंने मुद्दा उठाया है महंगी, उसमें बहुत अच्छे कोई सीनियर मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं और कई शहर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे हित में। और कई तो मांझा मेकर जो हैं बरेली के, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, यहाँ पे जो काला बाज़ारी चल रही है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस उसको तो रोका ही जाएगा, साथ में जो छोटे कारीगर हैं उनको भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी कि कहीं ना कहीं जो अभी हमारे रिसेंटली एक यूट्यूब पे वीडियो भी आई थी कि हमारे ज़ुबैर बेग जो साहब हैं, उन्होंने काला सोना या जो भी बनाया है डोरो, उनके लिए उन्होंने कहा है कि हद से हद डोर जो कीमती डोर जो होती है, जो अच्छी डोर लड़ती है, वो 1800 से 2000 तक बहुत बेस्ट डोर बनती है। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि वो ऐसा क्या डाल रहे हैं जो 3300, 3500, 4000 का बना रहे हैं। उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ पड़ रही है कि इतनी महंगी डोरें होती चली जा रही हैं और इतनी रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ काला बाज़ारी है, आदमियों को गुमराह करना, क्योंकि पतंगबाजों को पैसों की चिंता नहीं रहती है। ये बिल्कुल सच है। यही चीज़ों का फ़ायदा हर आदमी उठा लेता है, गांव वाले हों, लुटेरे हों, मांझा मेकर हों, टून वाले हों, पतंग वाले हों, या कोई भी हो, हर आदमी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। क्योंकि पतंगबाज जाहिर करता है कि मैं बहुत रईस हूँ और मेरे पास बहुत पैसा भरा हुआ है, मैं यहाँ आके गांव में खड़ा होकर मैदान में पूरे सुबह से शाम तक सारी पतंगें कट रहा हूँ और बर्बाद कर रहा हूँ। गांव वालों को लगता है कि इनको शायद पैसा मिल रहा हो या लड़ रहा, तो उनको पता है कि ये लोग चूतियाँ हैं, पूरे दिन पतंग लड़ा रहे हैं और पैसा मिलता नहीं, जब बल्कि इनका पैसा जा रहा है। शौक़ क्या है? पतंग का। पतंग को कुछ लोगों ने इस कदर बदनाम करके रखा हुआ है, सिर्फ वही लोग जो हैसियत की बात करते हैं, जाके उड़ा रहे हैं, गाँव खेड़े में बिडिंग लड़ा रहे हैं, पैसों का कर रहे हैं खेल, तो उस चीज़ों में पतंग कहीं ना कहीं बदनाम होती चली जा रही है कि ये शौक़ जो कभी नवाबी शौक़ होया करता था, आज तो आदमी आओ 20,000 की लड़ा ले, 10,000 की लड़ा ले। ये बिडिंग का जो शौक़ शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं हद तक बहुत गलत काम शुरू हो गया है। तो पतंगबाजी को लोग जो है बिल्कुल ऐसी नज़र से देखते हैं कि अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। मोहल्ले से निकलो या कहीं से निकलो तो आदमी कहता है, अरे यार पतंग उड़ाते हो, हद करते हो यार, बचपना अभी भी तुम्हारे अंदर है। कहीं गांव वाले मार रहे हैं मैदान के लिए, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लुटेरों को भी पता चल गया है कि पतंग कौन सी कितने की है, क्या है। पहले तो 5 रुपये पकड़ाओ पतंग ले लो, लेकिन अब तो खेल अलग हो गया है लुटेरों का भी। सभी का मसला है कि हर आदमी पतंग वालों को चूतिया ही समझता है। आप इतना पैसा
हर चीज़ लगा के शौक करते हो मैदान में, और 4 गांव वाले आते हैं लाठी लेके दौड़ाते हैं, और दसियों, पचासों, 100, 1000 पतंग वाले ऐसे भागते हैं जैसे जुआ खेल रहे हो या फिर कोई गलत काम कर रहे हो, जबकि उनके बगल में ताश चलती रहती है, जुआ लोग खेलते रहते हैं। वो नहीं भागते, वो जानते हैं हमसे कुछ नहीं, ये सिर्फ पतंग वालों का मसला है। मतलब कहीं ना कहीं दिल में चोर है पतंग वालों के भी कि वो गलत काम कर रहे हैं। पुलिस आई, भाग लिया, सबका माल छीन रही है। कई दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि मैदानों में ये सब चल रहा है। जुआ जो खेलता है वो बैठा हुआ है, पुलिस आई, पतंग वाले पहले भाग रहे हैं। भाई क्यों भाग रहे हो? कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप अपने एसोसिएशन से लिखित मांगिए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि पुलिस आ रही है, सपोर्ट करें, मैदान का फिक्चर का पैसा दे रहे हो, आप हर चीज़ कर रहे हो, सब कुछ सही है, लेकिन आप अपने खुद में संयम बने कि लोगों से कैसे बात करनी है और क्या करना है, कि क्या हिसाब किताब है। लेकिन आप लोग इतना डरते हो कि कैसे पतंगबाजी की जाए। तो लखनऊ से कहीं ना कहीं पतंगबाजी ख़त्म हो रही, ये बात सच है, और 100% आने वाले कुछ सालों में अगर यही चीज़ रही तो पतंगबाजी लखनऊ से तो ख़त्म हो जाएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि ना तो हमारे पास मैदान बचे हैं और ना ही इतना पैसा आदमियों के पास बचा है कि वो 3500, 4000, 2500 की डोर ख़रीद के शौक़ कर सकें। 85% जो छोटा शौकीन है वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है। वो शौक़ पहले हफ्ते में 4 दिन करता था, अब महीने में सिर्फ 2 दिन करता है। तो कहीं ना पतंगबाजी जो है आगे आते हुए टाइम में बंद हो जाएगी, ये 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो गाइस बात यही है कि पतंग को बढ़ावा तभी मिलेगा जब सब लोग सपोर्ट करेंगे। और ये जो डोरें जो इतनी बेशुमार महंगी हो रही हैं, और जो ये लोग कारीगर, बड़े कारीगर जो महंगा कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने लेवल में आना पड़ेगा। क्योंकि बड़े कारीगर को ही देख के छोटा कारीगर भी अपने दिल में फीलिंग करता है कि भाई मैं भी रेट बढ़ाऊँगा तो शायद पतंग बाजी सही से होगी या रेट मेरे बढ़ेंगे। छोटा कारीगर यही सोचता है कि मेरे रेट तभी बढ़ेंगे, तभी मेरे क्वालिटी बढ़ेगी जब मैं महंगा करके बेचूंगा, क्योंकि महंगे लोगों की डिमांड ज़्यादा है। छोटा आदमी देखता है तो वो भी अपना ब्लॉग चेंज कर करके कुछ ना कुछ डोरें महंगी कर रहा है। एक ब्लॉग उसका 1500-1600 का है, दूसरा ब्लॉग उसने 2800 का निकाल दिया। 2800 की डोरें उसकी बहुत ज़्यादा बिकने लगी हैं और 1500 की नहीं बिक रही। क्यों बिक रही, इसकी भी वजह है। वजह यह है क्योंकि आदमी जो है आजकल का वो शौकीन नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास के लिए गेम करता है। टाइम पास बोले तो जैसे कि मैदान गया, 4-5 शौक पतंगे लड़ाई और शौक हो गया। लेकिन जो छोटा लेवल का है वो सुबह से शाम तक शौक करता है। मसला यही है। तो गाइस कहने का मतलब यही है कि अगर आप इसी तरह पैसा बर्बाद करते रहोगे महंगे मांझे पे और आपका हुनर नहीं निकल रहा है, तो फिर आपको पतंगबाजी से हट जाना चाहिए। क्योंकि आप दूसरे लोगों को भी गंदा कर रहे हो, रेट महंगा करवा के हर चीज़ वो कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको शौक़ नहीं, आप सिर्फ पतंगबाजी को ख़राब कर रहे हो क्योंकि आप हैसियत वाले हो। हैसियत वाला क्या, 5000 की डोर मंगा ली, छत से लड़ा रहे हैं और कट रहे हैं। डोर से कोई मतलब नहीं बनता है। आपको जब तक के हुनर नहीं आएगा तब तक के कोई मसला नहीं बनता है। आप 25 वाली पतंग उड़ाओ, 80 वाली उड़ाओ, या फिर 5000 का डोर उड़ाओ, या फिर उड़ाओ 1500 का। आपको अपने आप में प्रूवमेंट करने के लिए आपको हुनर निकालना पड़ेगा और कहीं सीनियरों से आपको सलाह मशवरा भी करना पड़ेगा कि उस्ताद कैसे पेच लड़ाए। और अगर वीडियो देख के अगर लोग पेच सीख रहे होते या यूट्यूब पे देख के पेच सीख रहे होते ना, तो आज हर घर में बैठा हुआ आदमी खिलाड़ी होता जो पतंगबाज है। क्योंकि यूट्यूब पे हर आदमी देखता है। ये सब कहना बिल्कुल गलत है कि यूट्यूब वालों ने जो है आपको पेच जो दिखा के पेच सिखा दिए हैं या कर दिया है। ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बातें हैं कि मैं भी देखता हूँ या वो भी देखते हैं, तो जो यूट्यूबर अगर पेज की फ़ोटो बनाता है या वीडियो बनाता है वो तो फिर उस्ताद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो वीडियो बना भी रहा है और देख भी रहा है। लेकिन उसको आज तक कोई तमीज़ नहीं है, पतंग के कन्ने बांधने की तमीज़ नहीं है, डोर को खींचने की तमीज़ नहीं है, क्या करना है। वो सिर्फ महंगी डोरों पे डिपेंड है कि मैं महंगी डोरें बांध के काट दूंगा। ये सब चीज़ें बेवकूफ़ी वाली हैं। आदमी जो कहता है कि यूट्यूब पे देख के मैंने बहुत कुछ सीख लिया,
जब तक कि पतंगबाजी एक गेम ऐसा, जब तक कि आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक कि आप गेम नहीं सीख पाओगे, या जब तक कि अपने हाथ से नहीं बनाओगे। तो अब हो गई बात छोटे कारीगरों की, छोटे मेकर्स की, जो मेकर्स मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आप जो डोरों को महंगी सस्ती करवाने की वीडियो बना रहे हो बिल्कुल सही बना रहे हो, बहुत काला बाज़ारी चल रही है, लेकिन एक वीडियो हमारे धागे वालों के लिए भी बना दीजिए। जो धागा हद से ज़्यादा 1 2 3 महंगा होता चला जा रहा है। तो बिल्कुल सच है, जब मार्केट में या पूरे शहर में जब एक चीज़ चलेगी तो महंगी होती जाएगी। मैं अपने एसोसिएशन वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो यहाँ के अधिकारी हैं या जो यहाँ के सीनियर आदमी, उनसे मैं बहुत दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि गन धागा जो है हमारा, बहुत पहले कुछ लोगों ने पास किया था लेकिन उसको कुछ उभार नहीं मिली। तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वो मीटिंग करें और धागे को, गन धागे को फिर से पास कर दें, ताकि मार्केट में जब 1 2 धागे और आ जाएंगे, मैं तो कहता हूँ गन धागे को ही बिल्कुल सक्सेस कर दिए। 1 2 3 धागा जो अपनी ऊंची उड़ान पे है, 650 700 रुपये का बेच रहा है दर्जन, वो कहीं ना कहीं ज़मीन पे गिरेगा। जब 2 3 धागे और चल जाएंगे साथ में, तो 1 2 3 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो उसको पता चलेगा कि वो इस समय कितनी ऊंची उड़ान पर है। धागा रोज़ महंगा हो रहा है। इधर लॉकडाउन के बाद 450 500 का था, अब 650 700 का, 700 के ऊपर हो गया। और मुझे लगता है अगर धागा कोई दूसरा नहीं खोला गया या नहीं चलाया गया पतंग शौकीनों के लिए या मेकरों के लिए, तो 1 2 3 1500 रुपये तक पहुंच जाएगा आने वाले टाइम में, या उससे भी ज़्यादा। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, जितने मेरे सीनियर हैं लखनऊ के या अदर शहर के सीनियर जो हैं, वो एक धागा या उसके साथ 2 धागा, जैसे पहले चैन चलती थी, त्रिशूल चलता था, गन हो गई, ये 2 4 धागे अगर उसको अप्रूव कर देंगे सारे शहर मिलके, तो सभी वही लड़ाने लगेंगे। कोई ये नहीं कहेगा भाई आपके पास गन धागा लड़ा रहे हो, मैं 1 2 3 लड़ा रहा हूँ। जब सबके पास वही हो जाएगी तो हर आदमी अपने लेवल में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं महंगाई जो बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, वो कम हो जाएगी। तो गाइस, कहने का मतलब यही है कि आप सीनियरों से अगर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो एक सपोर्ट ये भी कर दो कि ये जो धागे का प्रॉब्लम है मेकरों का, वो कहीं ना कहीं हल हो जाए। बड़े मेकर तो कमा ले रहे हैं, 600 का धागा खरीद रहे हैं, 3500 की 3300 की ब्लॉक बदल रहे हैं, सारी चीज़ें बना ले रहे हैं। ये सभी मेकरों के लिए जो 3500 4000 की डोरें बिक रही हैं, उनके सभी के लिए वो तो अपना पैसा कमा ले रहे हैं 1500 2 हज़ार रुपये के चरखे पे। लेकिन जो छोटा कारीगर है, जैसे जो छोटा कारीगर है, वो 750 800 रुपये की तागा खरीद रहा है, 100 150 200 रुपये की लुद्दी हो गई, 2 4 500 उसके अपने कारीगरी के हो गए, तो 1500 1600 रुपये तो उसको यूँ ही पड़ रहे हैं। अब वो बेच कितने की रहा है? 1700 1750 की, या कुछ तो 1650 की दुकानदारों को दे। अब जब वो 100 150 पे काम कर रहा है तो उसका घर कैसे चलेगा? मसला तो यही है। तो कुछ अभी हमारे जुबेर भाई ने कहा था कि कुछ कारीगर सब्जी बेच रहे हैं, कुछ बैटरी रिक्शा चला रहे हैं और कुछ फल बेच रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही तहकीकात करके आया था। जब 3 दिन मैं वहाँ रहा था तो मुझे भी यही मिला था कि जो है कुछ मेकर जो है ऐसे नीचे क्वालिटी वाले ढल गए, क्योंकि बड़े कारीगरों ने उनको खा लिया है, ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। तो गाइस, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, यहाँ वाले लखनऊ वाले या जितने भी शहर हैं उनके जितने भी सीनियर, अगर आप लोग मिल के एक कमेटी बना के अगर गन धागे को, त्रिशूल धागा जो भी आता है, जो मजबूती में नहीं है और प्योर कॉटन है, अगर आप लोग उसको अप्रूव कर दोगे तो कहीं ना कहीं 1 2 3 धागा कम हो जाएगा। अब आप लोगों ने, पूरे शहर वालों ने ये कर दिया है कि सिर्फ 1 2 3 धागा लड़ेगा। अब जब 1 2 3 धागा ही लड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने मनमानी पैसे लेगा, अपने हिसाब से पैसा बेचेगा। क्योंकि जब पूरे मोहल्ले और पूरे बस्ती में जब एक ही लड़का होता है ना, तो उसको दुलार प्यार सभी लोग करते हैं। मसला यही है कि जब 2 4 5 लड़के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो दुलारा लड़का है उसका प्यार थोड़ा सब में बढ़ जाएगा और सबको मामला हल हो जाएगा कि मेकर भी खुश हो जाएगा, थोड़ी डोरें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन मुझे ये गारंटी है कि अगर धागे शुरू भी हो जाएंगे तो ये जो बड़े मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं या किसी भी हिसाब से अपनी डोरों का तो रेट नहीं कम करेंगे, ये मुझे पता है। क्योंकि कुछ है हमारे लखनऊ में भी या बाहर, उनकी डोरों को ख़रीदने वाले वो जो हैसियत वाले हैं। छोटा आदमी तो यूँ भी नहीं लेगा, मुझे पता है, और ना लेता है और ना लेगा। और मैं उनसे भी बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग टूर्नामेंट में डोरें महंगी महंगी बनवाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बनवाते हैं,
और जो लोग फाइनल जीतते हैं वो डोर दिखाते हैं कि ये डोर मैंने फाइनल में लड़ाई और मैं जीता, लेकिन वो लोग भी अपनी डोर दिखाएं कि भाई ये मैं 5500 की डोर बनवा के लाया हूँ और पहले ही राउंड में बाहर हो गया हूँ, वो क्यों नहीं डोर अपनी दिखाते हैं कि भाई मैं भी तो ये डोर लड़ा रहा हूँ। जब डोरों की ही मसला है, सारी चीज़ें डोरों पे ही डिपेंड हो गई हैं सब लोगों की, कि हुनर का कोई सीन नहीं बनता, सब हर आदमी महंगी डोर के पीछे भाग रहा है, तो वो भी डोर दिखाए जो पहले राउंड में बाहर हो जाता कि भाई इतनी महंगी डोर मैं लाया हूँ ये और मैं पहले ही राउंड में बाहर हो गया। वो भी अपनी वीडियो बना के अपलोड करे ताकि रिजल्ट सामने आए कि भाई जो कट चुके हैं उन्होंने कौन सी डोर लड़ाई और जो काट रहे हैं उन्होंने कौन सी। जब आप इनवाइट करते हो, सबको दावत हो रही है, हर चीज़ हो रही है और आप रेट बढ़ा देते हो, तो ये तो आप लोगों की कमज़ोरी हो गई कि यहाँ आपने दावत खाई और घर जाके 500 बढ़ा दिए। आप कुछ भी कर सकते हो, आप मेकर हो, कारीगर हो, बड़े हो, आप अपना नाम पैदा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरा जो रिक्वेस्ट है वो छोटे से लोगों से है कि जो लोग टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, पहले राउंड में कट गए, दूसरे में कट गए, तो वो ये दिखाएं वीडियो बना के कि भाई इस डोर से मैंने लड़ाया और मैं पहले ही दूसरे राउंड में बाहर हो गया। तो सबको, आने वाली जनरेशन को जो नॉलेज मिलेगी कि भाई महंगी डोर से कुछ नहीं होता है, आप महंगी डोर लड़ा के पहले ही दूसरे राउंड में बाहर हो जाते हैं। और जो अच्छा प्लेयर है, जिसके अंदर टैलेंट है, मतलब जिसके अंदर हुनर है, वो काटता चला जाता है, फिर वो उसकी महंगी डोर हो या सस्ती हो या कोई डोर हो, वो फाइनल तक पहुंच जाता है अपने हुनर को लेके, ना कि डोर को लेके। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं डोर ही काटती है, हुनर कुछ नहीं होता है, मैं भी छत पे खड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी हुनर फंसा के छोटे छोटे बच्चों को छत पे सारी पतंगे काट दूंगा। ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हो गई हैं। और कुछ हमारे यूट्यूबर्स भी उसी में लगे हुए हैं, खूब प्रमोट हो रहा है, सब कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन भाई गाली गलौज से तुम्हारी परवरिश का पता चलता है कि तुम किस क्वालिटी के हो, और यही तुम साबित कर रहे हो कि तुम्हारा परिवार ने तुमको क्या शिक्षा दी और क्या पाला पोसा है तुमको। और तुम जो गाली गलौज कर रहे हो, तुम्हारे साथ दो चार लगे, उनकी भी परवरिश का नतीजा सारा सामने आता है, क्योंकि जब आप 10 लोगों के सामने खड़े होते हो तब समझ में आता है कि आपकी परवरिश किस हिसाब से की गई है। तो आप 300 लोगों के बीच में सबको गाली बक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दूसरी की माँ बहन दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें झटका ज़रूर लगेगा। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ तो आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है। आप लोगों का पैसा मर रहा है, या आप लोगों को महंगे कारीगरों ने गोद ले लिया है, या क्या सीन है ऐसा जो मैं अगर किसी को कह रहा हूँ तो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है उसके लिए। तो गाइज़, ये कुछ ना कुछ बड़ा फंडा ये लोग अंदर ही अंदर बना रहे हैं, कमाई का ज़रिया निकाल लिया है इन लोगों ने। इनको भी वैसे ही पता चल गया है जैसे गांव वाले होते हैं ना, कि यार ये तो चूतियाँ, इन लोगों को लूटो, हर हफ्ते मारो, भगाओ, बैग छीनो, पतंगे उनकी बेचो, माल बेचो। वैसा ही ये लोग भी आए हैं, अभी साल 2 साल में इन्होंने देखा कि वीडियो बनाते जाते यार इतना पैसा इसमें इन लोग ये फूक रहे, तो इनको चूतिया बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि पतंगबाजों को चूतिया बनाना सेकंडों का काम है। आप कोई भी पतंगबाज को चूतिया बना ले, वो फिर जितना भी पोजीशन पे बैठा हो, या जितना भी अमीर हो, या जितना भी गरीब हो, वो चूतिया बनाना बहुत आसान इसलिए है कि गांव वाले प्लानिंग करते हैं। 4 लोग डंडा लेके आए, सारे पतंगबाज गाड़ी उठा के फरार, माल वाल छोड़ के। गांव वालों ने माल उठाया, आराम से बेचा और खाया, उन पे कोई कंप्लेन नहीं। और कैसे करोगे कंप्लेन, क्योंकि तुम खुद जाके वहाँ 2 नंबर का काम कर रहे हो, शौकीन कर रहे हो, कोई अप्रूव है ही नहीं पतंग का। भाई अब वो तो खुद कंप्लेन कर देंगे भाई हमारे बच्चे के गर्दन कटी इसलिए मैंने उनको मारा, बात ख़त्म। तो भाई इतना महंगा माल मटेरियल उड़ाने का यही मसला है कि गांव वालों से मार खाओ, लुटेरों से गाली खाओ। ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं और चलती रहेंगी जब तक कि आप अपने आप को प्रूफ नहीं करोगे। आप जब अपने आप को प्रूफ कर दोगे, सारी चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी। गांव वाले लूटी हुई पतंग पहले 10 की देते थे, अब 20 की, फिर 25 की। टूर्नामेंट की पतंगें 35 की बिक रही हैं लड़ी हुई। लुटेरे भी समझदार हो गए हैं कि पतंग वालों को चूतिया बनाना बहुत आसान है। क्यों ना हो भाई, जब आप 80-80 रुपये की पतंग खरीद के उड़ा सकते हो तो लुटेरे का भी हक बनता है कि वो लड़ी हुई पतंगें 30-35 की दें। बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको भी कमाना है जैसा कि बड़े कारीगर कमा रहे हैं। तो भाई बात यही है मेरी कि कुछ लोगों को तो समझ में आएगी और कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी। तो मैं उनके लिए फिर से एक बार कहता हूँ, तो जितने लोग मुझे गाली गलौज कर रहे हैं या जो
आपस में अपनी टीम बना के रोज़ ग्रुपों में मैसेज गाली गलौज ये वगैरह कर रहे, तो उनको सबको कह देता हूँ कि कुछ भी सीधा नहीं कर पाओगे। मैं जिस रास्ते पे चल दिया हूँ उसको जब तक के फाइनल नहीं कर दूँगा तब तक के चुप नहीं बैठूँगा। जब तक के छोटा पतंगबाज या छोटा दुकानदार या छोटा मेकर या छोटा कारीगर जब तक के लाइन पे नहीं आ जाता है, अपने उनको कमाने खाने का जरिया नहीं मिल जाता, तब तक के मैं चुप नहीं बैठूँगा। और ये चीज़ें सबके लिए हैं। और रही बात महंगी डोरों की, तो महंगी डोरें ज़्यादा साल नहीं चलती। मैंने कई पुराने कारीगर ऐसे देखे हैं जिनका नामो निशान ख़त्म हो गया है, हमारे लखनऊ से या कई जगहों से। उन्होंने भी बहुत आफत जोत रखी थी, 4000, 3500, 3600 उस टाइम पे बेचा है। तब तो खैर मुझे इतनी समझ नहीं थी। और रही बात मेरे पतंग उड़ाने की कि मैं वाहिद की उड़ाता हूँ या 70 वाली उड़ाता हूँ, 80 वाली उड़ाता हूँ, ये सब चीज़ें आप लोग दिखा के कुछ साबित नहीं कर सकते हो, क्योंकि कलेक्शन रखना हर आदमी को पसंद है और वही हर आदमी करता। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो उन्होंने कुछ गिफ्ट आई हैं, कुछ कैसे आई हैं, वो अपना कलेक्शन करके एक रखते हैं कि हाँ ये मेरे पास है, और जब उड़ाने जाते हैं तो वो बेचारे वही 15, 14, 15 वाली पतंग ही उड़ाते हैं। तो ये दिखा के आप कोई साबित नहीं कर सकते हो कि मैं सिर्फ 12 मास वाहिद की ही उड़ाता हूँ या 12 मास मैं क्या नाम है 10 लड़ा रहा हूँ या 3500 ही डोरे लड़ा रहा हूँ या कुछ भी लड़ा रहा हूँ। ये सब साबित नहीं कर सकते हो। साबित तब होगा जब आप मेरे पास आओगे और मेरी लड़ाते हुए वीडियो बनाओगे तब। और ये वो सब मेरे को प्रूफ करने में लगे हैं कि मैं महंगा शौक़ करता हूँ, जिनको आज तक कोई तमीज़ ना आई, ना तो पतंग लड़ाने की और ना ही कन्ने बांधने की, तो और आएगी भी नहीं। मैं इसीलिए चुप हूँ, गाली गलौज का जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ सीनियर हमारे मुझे मना करके रखे हैं कि भाई गंदे में मुँह डालोगे तो गंदा ही कहलाओगे, उनसे दूर रहो, उनकी तड़प को देखो, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, आप जो कर रहे हो आप करो। तो बिल्कुल सही कहा है उस्तादों ने कि जब निशाना बिल्कुल ठीक जगह लगता है ना तो चुभन और तकलीफ़ होती। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैंने जो ये तीर छोड़ा है बिल्कुल सही जगह लगी है, क्योंकि जिनका महंगा मांझा है वो तो खैर है, उनकी इतनी वो नहीं है कि मुझे फ़ोन कर सकें, और जो यहाँ बेच रहे हैं उस बंडल पे 1000 कमा रहे हैं, 2-2 हज़ार कमा रहे हैं, उनको तकलीफ़ है कि महंगे मांझे वालों को क्यों कह रहे हो। तो भाई या तो उन्होंने आपको गोद ले लिया है, या तो आपने उनको अपना पिताजी मान लिया, या जो भी आपकी बात है कि मैं कह रहा हूँ महंगे वालों को और बुरा आपको लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मसला है खून का, कि बाप बेटों का रिश्ता फूट पड़ रही है, या उन्होंने पैसे इतने दे रखे हैं कि भाई मैंने तुम्हें पैसे दे रखे हैं इतना सारा प्रमोट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, मेरी बदनामी हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो इतना रुपया लेके। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें गोल गोल बातें होती हैं, घूमती हैं। तो ये बातें होती रहेंगी। और मेरी हर वीडियो पे एक ही आदमी ने 8-10 आइडिया बना के गंदे कमेंट्स कर रहा है या कुछ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मुझे, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मैं फिर कह देता हूँ। और सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैंने ये गन धागे को खोलने की बात कही, तो इस बात पे सभी लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो। और एक बार फिर से मैं फेसबुक वाले और व्हाट्सएप वालों को कह देता हूँ कि प्लीज़ 1600, 1700, 2000 से ऊपर कोई भी मांझा अप्रूव ना करें। और फेसबुक वाले भी 2000 से मांझा कोई भी ऊपर अप्रूव ना करें। और 25 रुपये हद है, 25 रुपये से ऊपर पतंग कोई ना डालें, उनका एक्सेप्ट ही ना करें, और उनको ग्रुप से निकाल दें जो अपनी मांझा 2500 से 2000 से ऊपर डालते हैं या पतंग अपनी 40-45 की बताते हैं, उनको सबको ग्रुप से निकाल दें, क्योंकि उनकी ग्रुप में ज़रूरत नहीं है। मैं ये सभी एडमिन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप लोग मेरा साथ दे दो, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप लोगों के ही हित में होंगी और आप लोग कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होंगे। सारा दुकानदार, मैं सबका इंटरव्यू ले रहा हूँ, इंशाल्लाह लेता रहूँगा, जितने भी हमारे सीनियर हैं। और मैं फिर अपनी कमेटी बैठा के एक दिन कमेटी जब बैठेगी तो मैं धागे के लिए ज़रूर बात करूंगा कि ये जो धागा एक चल रहा है, हमारे वहाँ से लखनऊ से तो गन धागा पास है, क्योंकि मीटिंग हो चुकी है, गन धागा हमारे वहाँ से अप्रूवल है। बाकी और शहरों की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो भी गन धागा या 2-3 धागे अगर अप्रूवल कर दें कि यहाँ मैदान में लड़ सकते हैं,
तो कहीं ना कहीं डोरों पे बहुत असर पड़ेगा। और महंगाई जो इतनी तेज़ी से ये लोग बढ़ा रहे हैं ब्लॉक चेंज कर करके, या जिस तरह से भी महंगाई बढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि ये मेरी बातों को समझें और प्लीज़ एक बार सभी बातों को समझें और सोचें कि मैंने क्या कहा है, क्या ये चीज़ सही है या गलत है। तो इन सब चीज़ों से ये मामला बनेगा। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि कोई भी बात मेरी किसी को भी बुरी लगी हो तो प्लीज़, मेरा नंबर हर जगह पे है। इंस्टाग्राम आईडी 0522 पे आप मैसेज कर सकते हो, या मेरा नंबर भी सभी के पास है। आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे बात कर सकते हो, या किसी को लगता है कि मेरा नंबर नहीं है तो कहीं भी आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो मेरे, और मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्ट कि आपका क्या राय है, या मुझे कहना है मुझे कुछ गलत कह दिया है, या आपको कुछ और अपनी बात रखवानी है, कुछ भी कह सकते हो आप। जैसे बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई ये मेरी एक क्लिप आप अपने में ऐड कर देना, या मेरी बात आप अपने वीडियो में ऐड कर देना। तो भाई मैं उन सबको इनवाइट करता हूँ कि आप मुझे पर्सनल में कुछ भी भेज सकते हो, वो बात मैं आपकी अपने वीडियो द्वारा सबको पहुँचा दूँगा, वो फिर कोई भी हो। कई मेकर भी कहते हैं, छोटे दुकानदार भी कहते हैं, और छोटे पतंगबाज जो है डीलर हैं वो भी कहते हैं, सबको ही कहता है। तो मैं सब की बात लोगों तक पहुँचा दूँगा, बस आप मेरा साथ देते रहो। तो चलिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊँगा मैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये मेरी बात पहुंच जाए। और जिसको भी बुरा लगा हो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूं।